हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स के बारे में जो मेनली हम पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज़ लेजिस्लेचर और वी कैन प्रोनाउंस इट बाय लेजिस्लेचर, एंड देन सेकंड वन इज़ द एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन इज़ जुडिशरी। तो ये 3 मेनली ऑर्गन्स होते हैं जिनके बारे में हम अपनी पॉलिटी के अंदर पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ लेजिस्लेचर। अब देखिए लेजिस्लेचर क्या होता है, जो गवर्नमेंट का एक ऐसा ऑर्गन जो लॉज को बनाता है, मीन्स लॉज फॉर्म करता है, उसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एग्जीक्यूटिव। अब जो गवर्नमेंट ने जो लॉज बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने का काम एग्जीक्यूटिव करती है। देन नेक्स्ट वन इज जुडिशरी। अब जुडिशरी का काम क्या होता है, जो भी जैसे लॉज बना दिए गए, अब अगर उन लॉज का वायोलेशन हो रहा है तो उन मैटर्स को सॉल्व करने के लिए जुडिशरी वर्क करती है। अंडरस्टैंड। चलिए अब बात करते हैं लेजिस्लेचर की ब्रांचेस के बारे में। बेसिकली लेजिस्लेचर जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सेंट्रल एंड स्टेट। अब देखिए सेंट्रल के अंदर में क्या आता है, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में क्या आ जाएगा, राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा को हम बोलते हैं अपर हाउस एंड लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज लोअर हाउस। देन आ जाते हैं स्टेट के ऊपर। तो स्टेट की जो जैसे सेंट्रल में जैसे पार्लियामेंट है, ऐसी स्टेट की होती है स्टेट लेजिस्लेचर। तो इनके अंदर आती है इसके अंडर आती है लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, मींस विधान परिषद एंड विधानसभा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब 1 मिनट। नेक्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव का मैंने आपको बताया कि एग्जीक्यूटिव वो होती है जो लॉज गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने का काम एग्जीक्यूटिव करती है। अब ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, सेंट्रल एंड स्टेट, मींस इनकी जो पावर्स होती हैं स्टेट एंड सेंट्रल वाइज डिवाइड होती हैं। तो सेंट्रल के अंडर में क्या क्या आता है, सेंट्रल के अंडर में क्या प्रेसिडेंट होते हैं, देन आते हैं प्रेसिडेंट के नीचे वाइस प्रेसिडेंट, देन पीएम, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके। अब बात करते हैं स्टेट की। तो स्टेट में आते हैं गवर्नर, देन हो गए चेयरमैन, अब देखिए स्टेट के अंदर में आते हैं गवर्नर, 1 मिनट, गवर्नर। देन जैसे यहाँ सेंट्रल में वाइस प्रेसिडेंट होता है, ऐसे यहाँ होता है डिप्टी गवर्नर। ओके। देन आ जाती है जैसे सेंट्रल में जैसे पीएम होते हैं, मींस प्राइम मिनिस्टर, तो उसी के इक्विवेलेंट होते हैं स्टेट में चीफ मिनिस्टर। देन नेक्स्ट वन इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेंट्रल में भी होती है और स्टेट में भी होती है। ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब हम जुडिशरी की। जुडिशरी बेसिकली मैंने क्या बताया था, जो भी लॉज बने हैं अगर उनका वायोलेशन होता है या कोई भी लड़ाई झगड़े का मैटर हुआ या मतलब कुछ भी मान लो, तो बेसिकली जुडिशरी क्या होती है, जो जैसे कभी लॉज का वायोलेशन हो जाए, कोई लड़ाई झगड़े का मैटर है या कोई प्रॉपर्टी का मैटर है या फिर कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स का अधिकार छीन रहा है, तो फिर उस केस के लिए क्या बनी है जुडिशरी, उन सारे मैटर्स को ये सॉल्व करती है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट। इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया एंड इट लाइज इन दिल्ली। देन नेक्स्ट वन इज उसके अंडर आता है हाई कोर्ट। ये हाईएस्ट कोर्ट है स्टेट लेवल का। और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, ये इट इज़ द हाईएस्ट वन इन डिस्ट्रिक्ट, एंड जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स रहते हैं ये हैं लोअर कोर्ट्स। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम
अब देखिए, मैं कुछ आपको ऐसी एब्रीविएशंस बताऊंगी जो जनरली डेली लाइफ में यूज़ करी जाती हैं। एमपी, एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या बोलते हैं? एमएलसी। एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या बोलते हैं? एमएलए। एमएलए मीन्स विधायक। ओके। अब नेक्स्ट है कि जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। एंड जब विधानसभा के होते हैं, मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली के जब इलेक्शन होते हैं, तो उससे क्या बनते हैं? चीफ मिनिस्टर बनते हैं, और फरवरी में वो आने वाले हैं। ओके। नेक्स्ट है, जो प्रेसिडेंट होता है उसको स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड बोलते हैं या नॉमिनल हेड बोलते हैं। मीन्स इनको केवल टाइटल दिया जाता है इंडिया के हेड का, लेकिन एक्चुअल हेड कौन होता है? एक्चुअल हेड इज प्राइम मिनिस्टर। ओके। ऐसे ही जो स्टेट लेवल पे है, मीन्स नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट किसको बोला जाता है? गवर्नर को। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यहाँ जो मैंने बताया स्टेट और सेंटर में, एग्जीक्यूटिव में जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, अब देखिए इनके अंडर क्या क्या चीज़ें आती हैं। इनके अंडर आती है 1 मिनट, इनके अंदर आती है कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर एंड डिप्टी मिनिस्टर्स। तो ये 3 चीज़ इसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंडर आती हैं। नेक्स्ट इज, एग्जाम्स में कभी कभी पूछा जाता है कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, तो उसका आंसर जैसे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो उसमें आएगा जैसे लोकसभा एंड राज्यसभा, या फिर ये तीनों दे देंगे, या फिर नन ऑफ देम, ऐसा कुछ करके 4 ऑप्शन दे देंगे। तो उसका करेक्ट आंसर आपका होगा राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट। मीन्स पार्लियामेंट के जो पार्ट्स होते हैं वो प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा होते हैं। देन नेक्स्ट, सिमिलरली ऐसे ही जो स्टेट लेजिस्लेचर है हमारे पास, तो उसके स्टेट लेजिस्लेटर कंसिस्ट ऑफ गवर्नर, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। सो आई होप आपको समझ में आया हो सब। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल।